Hello students, today we'll start with first chapter of your textbook Flamingo. The chapter is entitled as The Last Lesson और इसके राइटर हैं Alphonse Daudet. He was a well-known French novelist and a short story writer. लास्ट लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है. हालांकि इसका नाम लास्ट लेसन है लेकिन हमारे बुक का ये फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट चैप्टर है. रीज़न इसके पीछे एक प्यारा सा मैसेज जो ये चैप्टर आपको दे रहा है कि हमें शुरू से ही अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना सीखना है. और द चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री ये है कि प्रूशिया और फ्रांस के बीच वॉर चल रही थी. अब 1870-71 तक ये वॉर चल रही थी. इसमें फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सासे और लॉरेन प्रूशिया ने जीत लिए. वहाँ के लोगों पर इस वॉर का क्या असर होता है, द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दैट. स्पेशली एक स्टूडेंट की लाइफ में, लोगों की लाइफ में, इसके बारे में चैप्टर है. इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hemmel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. I means a narrator who is a small child, student है वो. इतने कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा था और वो बहुत ड्रेडेड मीन्स डरा हुआ था. बहुत डरा हुआ था ऑफ स्कोल्डिंग. स्कोल्ड मीन्स डांट का. मुझे डर लग रहा था अपने टीचर की डांट का, स्पेशली मिस्टर हैमल की, जो कि मुझसे क्या पूछने वाले थे, पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स ग्रामर का एक हिस्सा है. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. मुझे पार्टिसिपल्स बिल्कुल नहीं आते थे. तो नैरेटर स्कूल जाने से बहुत कतरा रहा था क्योंकि उसके टीचर उससे ग्रामर कुछ पूछने वाले थे. फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. एक मोमेंट तो मेरा मन किया कि आई शैल बांग द स्कूल, घूमता हूँ बाहर इधर उधर और बाद में घर चला जाऊँगा. इट वॉज सो वार्म. द डे वॉज कोजी, गुड, कम्फर्टेबल, ब्राइट. एकदम सनी डे था, दिन बहुत सुंदर था. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. वुड्स ये मीन्स फॉरेस्ट. जंगल के किनारे आसपास जहाँ से गुजर रहा था, बर्ड्स चिरप कर रहे थे, चहचहा रही थी चिड़िया, और सब बहुत अच्छा लग रहा था. And in the open field back of a sawmill, the Prussian soldiers were drilling. और open field के दूसरी तरफ soldiers drilling कर रहे थे. Drilling means training. Day to day war की जो training थी उनकी चल रही थी. It was all much more tempting than the rule for participles. और ये सब scene, chipping of words, woods, देन प्रूशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग के जो उनके जो राइफल्स वगैरह वो शूट कर रहे थे, उस सब की आवाज़, ये ज़्यादा टैम्पटिंग थी. टैम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव थी. किससे? ग्रामर के रूल्स जो कि सर उससे आज पूछने वाले थे. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट. लेकिन इस टेम्पटेशन को रोकने की मुझ में स्ट्रेंथ थी. विच टेम्पटेशन? टू बंक द स्कूल. कि उसका मन था कि मैं आज बंक करके ये सब देखने जाता हूँ. लेकिन वो उसने रोक लिया अपने आप को, नहीं, आई शैल नॉट स्किप माई क्लास and hurried up to school. और फटाफट वो स्कूल के लिए दौड़ा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Bulletin means news. जब वो शहर के टाउन हॉल में के पास एक एरिया है, वहाँ से गुजर रहा था, काफ़ी भीड़ देखी उसने, जो कि बुलेटिन बोर्ड, कोई एक ऐसा बोर्ड रहा होगा जिस पर कि न्यूज़ जो भी रही होती होगी उस समय वो लिखी जाती रही होगी. तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ देखी बुलेटिन बोर्ड के पास उसने. फॉर द लास्ट 2 years ऑल और बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. तो जो भी न्यूज़ होती थी अथॉरिटीज़ उस बोर्ड पे लिख देते थे और पब्लिक वहाँ से पढ़ लेती थी. बिकॉज न्यूज़पेपर्स, टीवी एंड मोबाइल्स और रेडियोज़ वर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम. सो दिस वॉज द वे टू कन्वे मैसेजेस टू द पब्लिक. द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सब इंफॉर्मेशंस, कौन सी लड़ाई वो हारे हैं, क्या नए टैक्सेस लगने वाले हैं, ऑफिसर्स के क्या नए कमांड्स हैं, ऑर्डर्स हैं, ये सब चीज़ें उन्हें पिछले 2 साल से उस बुलेटिन बोर्ड से ही मिल रही थी. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. अब ये ही वॉज रनिंग फास्ट टू स्कूल, जा रहा था फटाफट और बिना रुके
उसने सोचा कि पता नहीं अब क्या नई न्यूज़ आई होगी. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith washer, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bib. You'll get to your school in plenty of time." तो जैसे ही मैं वहाँ से गुजर रहा था, पीछे से जिनका ब्लैक स्मिथ लोहार, जो उसको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, वॉशर नाम था उसका, जो उस बच्चे को जानता होगा, उसने आवाज़ मारी. When he was standing there with apprentice means assistant trainee, उसके साथ उसका एक फेलो खड़ा था, असिस्टेंट वर्कर खड़ा था. तो उसने न्यूज़ पढ़ी और बोला इसको पीछे से कि बाबा मिस बेबी, इतने जल्दी मत जाओ, इतने भागने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास स्कूल जाने का बहुत समय है अभी. दैट मीन्स ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम. उसका मजाक उड़ाते हुए उसने बोला, क्योंकि ही न्यू कि ही हैड बीन लेट टू स्कूल. वो जान रहा था कि ये लेट हो गया स्कूल के लिए, तो उसको पीछे से उसने टॉन्ट किया. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड विच मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. और मैं जान रहा था कि वॉशर मेरा मजाक उड़ा रहा है. मैं फटाफट दौड़ा और अपने स्कूल में पहुंचा. मिस्टर हैमल की क्लास थी, वो मिस्टर हैमल का स्कूल था, छोटा सा गार्डन है स्कूल के बाहर. तो ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स उसकी सांस वॉज पैंटिंग हार्ड, सांस फूल रही थी उसकी, दौड़ दौड़ के गया वो इसलिए. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वॉज ए ग्रेट बसल. अक्सर क्या होता है, स्कूल जब शुरू होता है तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, हलचल रहती है, मूवमेंट रहते हैं, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, लाइक दैट, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. एंड दैट बसल, दैट नॉइस बाहर तक स्ट्रीट में सुनाई देता था. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चे जब अपनी सीट पे बैठते हैं तो डेस्क इधर उधर थोड़ा हटाते हैं, हिलाते हैं, वो सब आवाज़ें. देन लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, एक साथ बच्चे, छोटे बच्चे जो है जो लेसन रिपीट करते हैं, वो सब आवाज़ें. वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. और हम लोग बच्चे क्या करते थे, अपने कानों पर तो वो हाथ रख लेते, लेकिन बोलते हम ज़ोर से हैं. तो वो सब कि हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ अपने लेसन को, दूसरों की आवाज़ हमारे कान में ना आ जाए, इसलिए हम अपने जो कानों पर हाथ रख कर ज़ोर ज़ोर से हम बोलते थे, वो सब आवाज़ें भी गली के बाहर तक सुनाई देती थी. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. और हमारे टीचर का रूलर, डंडा जो है, वो टेबल पर जो उसको बजाते रहते थे, वो आवाज़ भी बाहर सुनाई देती थी. तो रोज़ ये सब आवाज़ें बाहर तक सुनाई देती थी. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. लेकिन आज एकदम इट वॉज काम, एकदम शांति थी. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन. मैंने तो ये सोचा था कि वो जो कमोशन होगा, कमोशन मीन्स नॉइज़, जो हसल बसल शोर शार होगा, उसके से चुपके चुपके मैं क्या करूँगा, अपने डेस्क पे जाकर बैठ जाऊँगा और कोई मुझे देखेगा भी नहीं, बिकॉज ही वॉज लेट एज वी हैव रेड. तो वो इस शोर के बहाने से बचना चाहता था. बट एज ही रीच्ड द स्कूल द सीन वॉज डिफरेंट. देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, बिकॉज संडेज आर हॉलीडेज. हॉलीडेज पे स्कूल में कोई शोर शराबा नहीं होता है. तो आज का दिन भी एकदम ऐसा शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग है. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स. व्हाट डिड सी हियर, उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी दे ऑक्यूपाइड देयर सीट्स, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस बैठे हैं. एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और उन्होंने, मिस्टर हैमल ने अपना डंडा अपने आर्म में रखा हुआ है, उसको अपने आर्म में अंदर, और उसको वो घूम रहे हैं क्लास में. I had to open the door and go in before everybody. Now, as he was late, the class was already going on. अब उसे दरवाज़ा खोल कर क्लास में एंटर होना था. You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, the narrator says, कि मैं कितना ज़्यादा embarrassing. Blushed means when your cheeks get red, that is blush. embarrassing फील होना, एकदम शर्म आना, हिचकिचाना. एंड मैं कितना डरा हुआ था कि मैं कैसे इतना लेट हो गया हूँ और क्लास में कैसे मैं एंटर करूँ. बट नथिंग हैपेंड. जो उसे सोचा ऐसा कुछ हुआ नहीं. वाई? मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. मिस्टर हैमल ने डांटने की बजाय, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ही सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली टिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. कि मिस्टर फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, जल्दी आओ, हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे. So I jumped over the bench and sat down at my
desk, so he occupied his place, he took his place. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. So it took him some time to get out of that fright. वो डर से, उस सिचुएशन से, उस एंग्जाइटी से बाहर आने में थोड़ा टाइम लगा उसको, कुछ मोमेंट्स. एंड देन व्हाट ही सॉ कि उसके सर ने आज बहुत सुंदर ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, वाइट फ्रिल शर्ट पहनी है और ब्लैक सिल्क कैप पहनी है. अक्सर वो ये ड्रेस कब पहनते थे? जब कोई स्पेशल डे होता था, जैसे कि इंस्पेक्शन डे हो गया, या स्कूल में कोई सेरेमनी है, फंक्शन है, या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे है. इट मीन्स मे बी आज कुछ स्पेशल डे था, बट द चाइल्ड, द स्टूडेंट, ही डिडंट नो इट, उसको मैं नहीं मालूम था. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम. पूरा स्कूल बहुत अजीब सा लग रहा था उसे. एंड सॉलम मीन्स काम, क्वाइट, एकदम शांत. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी. और सबसे अजीब बात उसी चीज़ क्या लगी, क्लास के बैक बेंचेस जो अक्सर खाली होते थे, who were sitting there today? The village people sitting quietly with ourselves. अब इन लोगों के साथ कौन बैठे थे? गांव के लोग. All Hodger with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others. Besides, और बहुत से स्कूल के बहुत से गांव के लोग, पोस्टमास्टर, मेयर, इन सब के अलावा. Everybody looked sad. और हर किसी का चेहरा क्या एक्सप्रेशन दे रहा था? That all were sad, उदास थे सब. And Hodger had brought an old primer, thumbed at the edges. और Hodger अपना छोटा सा प्राइमर, वो बुक जो हम फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं. And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और उन्हें बड़ा सा चश्मा लगा रखा था और नीज पे बुक रखी हुई थी, प्राइमर रखा हुआ था अपना, और वही वॉज जस्ट गोइंग ऑन टू इट, वो उसको पढ़ रहे थे, देख रहे थे. व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, उसको बहुत हैरानी हुई नरेटर को कि ये सब क्या चल रहा है आज क्लास में. स्कूल में इतनी साइलेंस, सर हैज़ वॉन इज बेस्ट ड्रेस इन दिस विलेज पर्सन्स, दे आर सिटिंग हियर विद आवर क्लास विद अस. सो मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, बैठ जाते मिस्टर हेमल अपने चेयर पे. एंड इन सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव मीन सीरियस, जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, और बहुत प्यार से, जो उन्होंने जिस तरीके से मुझे वेलकम किया था क्लास में, काइंडली मुझे एकदम बुलाया था अंदर प्यार से, उसी प्यार से वो फिर से बोलते हैं, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेसे एंड लॉरेन. सो उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया कि इट इज़ माई लास्ट लेसन टू यू, बिकॉज अब क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन. इट मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज अब उन्हें नहीं पढ़ाई जाएगी. फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाना बंद करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव रेड दैट फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय रूसिया. सो अब एल्सेसे और लॉरेन के जो रीजन हैं दो, वहाँ पर अब फ्रेंच विल बी टॉट नो मोर. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. आपके नए टीचर, वो आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी और नए टीचर कल से आएंगे. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. आज मेरा लास्ट लेसन है, आज आपका लास्ट लेसन है, आपको बहुत अच्छे से इस लेसन को सुनना है. इट मीन्स वॉट नाउ कि फ्रेंच वॉज देयर मदर टंग, लेकिन वो लैंग्वेज अब स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाई जाएगी. उसकी बजाय एक अलग लैंग्वेज, एक फॉरनर्स की लैंग्वेज, जर्मन, दैट वॉज फोर्स्ड अपॉन देम, वो उन पर थोपी जा रही है. What a thunderclap these words were to me. Thunderclap is just like shock, lightning. जैसे बिजली जैसी एकदम मेरे दिमाग में कौंध गई, शॉक्ड हो गया मैं कि क्या कह रहे हैं सर. Oh, the wretches. That was what they had put up at town hall. Oh, तो इन रास्कल्स ने ये न्यूज़ टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर लगा रखी थी, तभी वहाँ इतनी क्राउड थी और ये न्यूज़ मुझे स्कूल आने पर मिल रही है. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. आज मैं लास्ट टाइम अपनी लैंग्वेज को पढ़ने वाला हूँ, अपनी मदर टंग को पढ़ने वाला हूँ. वाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट
और अब तक तो मैंने लिखना ढंग से सीखा ही नहीं है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मेरी मदर टंग जिसको मैंने ढंग से लिखना पढ़ना नहीं सीखा, अब मैं फिर कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। मैं रुक गया। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। और अब मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था, बहुत पछतावा हो रहा था कि हाउ मच टाइम ही हैज़ वेस्टेड याट, कितना समय उसने आज तक बर्बाद किया अपना। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, वो कभी अंडे जो है बर्ड्स इकट्ठे करने के लिए भागता था। ऑन गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार इज द नेम ऑफ रिवर ऑफ दैट रीजन, नदी है, कि वहाँ वो फ्लोटिंग करने के लिए वो लेकर अपनी नाव या अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करने चला जाता था। माई बुक्स, मेरी बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल अगो, जो आज तक मुझे एक सरदर्द लगती थी, सो हैवी टू कैरी, मुझे लगता था कि इट्स हार्ड फॉर मी टू कैरी दिस बुक्स। और वो सारी बुक्स, माई ग्रामर, माई हिस्ट्री एंड ऑफ द साइंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कैन गिव अप। और मुझे इतनी प्यारी लग रही थी अपने ओल्ड फ्रेंड्स की जैसी कि मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहा था। आज तक उसने अपनी लैंग्वेज की वैल्यू नहीं की, अपने बुक्स की वैल्यू नहीं की, अपने स्टडी टाइम की वैल्यू नहीं की, लेकिन एकदम से जब उसके हाथ से सब कुछ छीन लिया गया, then he realized it was really shocking moment for him and Mr. Hemmel too. The idea that he was going away, और सबसे बड़ी बात कि मेरे सर हमारे टीचर ये जा रहे हैं, that I should never see him again, वो मुझे फिर कभी नहीं दिखेंगे, मैं उनसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, made me forget all about his ruler and how cranky he was। और ये सब चीज़ों ने मैं भूल गया कि मेरे सर कितने स्ट्रिक्ट हैं, उनके वो डंडा है, वो सब मैं भूल गया, सिर्फ मुझे अपने सर की गुडनेस, अच्छाई याद आने लगी। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। और बेचारे सर आज शायद इसीलिए इतने प्यारे आज वो अपने जो स्पेशल ओकेजन के ड्रेस है वो पहन कर जो आए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन इन द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और क्यों आज ये गांव के लोग पीछे बैठे हैं आज इस क्लासरूम में। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, शायद वो भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो भी शायद कभी स्कूल नहीं गए या अच्छे से उन्होंने कभी अपनी एजुकेशन नहीं ली या अपनी मदर टंग की इम्पोर्टेंस को उन्होंने नहीं समझा। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग हर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और शायद इनका एक तरीका था कि आज वो थैंक्स कहना चाहते थे मिस्टर हैमल का कि 40 years उन्होंने इस रीजन में, इस एरिया में अपनी सर्विसेज दी हैं। और शायद एक ये भी तरीका था अपनी कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने का, अपने मदर टंग के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने का, जो अब उनका नहीं रहा है, दैट हैज़ बीन स्नैच्ड बाय। नाउ व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माय नेम कॉल्ड। मैं ये सब सोच ही रहा था तभी मेरा नाम सर ने बुलाया एंड इट वाज माय टर्न टू रिसाइट। मेरी बारी थी अब लेसन रीड करने की। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। मैंने अभी तक क्या नहीं किया था, मैंने हर कोशिश की थी कि मैं पार्टिसिपल्स के रूल्स बिना किसी गलती के एकदम क्लियरली एंड लाउडली अटर कर सकूँ, बोल सकूँ, लेकिन मैं नहीं सीख पाया था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और उसने हमेशा कितने मिस्टेक्स की, पार्टिसिपल्स में अपने फर्स्ट वर्ड्स लास्ट वर्ड्स को मिक्स अप कर दिया। He couldn't tell the rules of participles to his teacher। अब वो खड़ा है अपने डेस्क पे और उसका हार्ट इट वॉज पल्पिटेटिंग हार्ट, दिल जो उसका बहुत तेज़ी से बीट कर रहा है और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऊपर देख पाए अपने सर की तरफ। आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, हेमल ने उसे कहा, उसके सर ने उसको कहा, आई वुड स्कॉल यू, मैं तुम्हें नहीं डांटने वाला हूँ लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा लग रहा होगा। See how it is. Now see what has happened. देखो क्या हो गया है। Every day we have said to ourselves, हर दिन अपने आप को कहते हैं, वाह I have plenty of time, बहुत समय मेरे पास, I learn it tomorrow, मैं कल सीख लूँगा। And now you see where we have come out। अब देखो हम कहाँ आ गए। It means there is no time left with you now, things have slipped out of your hand, कुछ नहीं तुम्हारे हाथ में अब। That's a great trouble with Ella Sassi। पूरी ट्रबल, ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, इस रीजन की, इस एरिया के सब लोगों के साथ ही प्रॉब्लम आ गई है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, शी मीन्स ये एल्सेस के बारे में बात कर रहा है, यहाँ के लोगों के बारे में बात कर रहा है कि सब लोगों ने ऐसे समझा, अपनी एजुकेशन को ढंग से सीरियसली उन्होंने नहीं लिया और हर चीज़ हमेशा ये सोचते रहे कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन
एंड येट यू कैन नेदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। कि अगर जर्मन्स अब बिल्कुल कह सकते हैं तुम्हें कि तुम फ्रेंचमैन होने की बात करते हो, तुम्हें ना तो अपनी लैंग्वेज बोलनी आती है, ना ही तुम्हें अपनी लैंग्वेज लिखनी आती है, तुम क्या फ्रेंचमैन हो। मीन्स दे कैन टॉन्ट यू, दे कैन मेक फन ऑफ यू, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पोर लिटिल फ्रेंड्स। तुम अकेले ही ब्लेम करने के लिए नहीं हो। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्स विद। हम सब लोग कहीं ना कहीं रिप्रोच मीन्स रिग्रेट करना, उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मान रहे हैं अपने आप को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, वो भी शायद तुम्हारी पढ़ाई को लेकर इतने वरीड नहीं थे, वो भी नहीं चाहते थे कि तुम कुछ ज़्यादा सीखो ढंग से। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। वो भी चाहते थे तुम कहीं ना कहीं छोटे मोटे कारखानों में या खेतों में काम करो, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, तुम्हें थोड़ा पैसा उनके फैमिली इनकम में ऐड हो जिससे। एंड आई और मैं, ही ब्लेम्स हिमसेल्फ, आई हैव सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। और मैं भी तुम्हें अक्सर अपने खुद के पर्सनल कामों के लिए भेज दिया करता था, फ्लावर्स को पानी देना या दूसरे से बहुत से काम। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे। और जब मेरा मन होता था फिशिंग के लिए जाने का, तब मैं तुम लोगों की छुट्टी भी कर देता था। सो इट मीन्स ही सेज कि हमने किसी ने भी टाइम की वैल्यू को नहीं समझा। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। फिर मिस्टर हेमल बात करते चले गए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड, की दुनिया की सबसे प्यारी लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड। गार्ड मीन्स प्रोटेक्ट। इतनी प्यारी लैंग्वेज है कि हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। इसी तरह से अगर रहा तो बहुत जल्दी लोग इस लैंग्वेज को भूल जाएंगे। बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, ए मीन्स ये ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी, रीजन, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अगर उनकी अपनी लैंग्वेज पे कमांड है तो इट इज़ जस्ट लाइक टू हैव द की। वो अपने थॉट्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, विचार रख सकते हैं, जान सकते हैं दूसरे की बात को। और ये कुछ यूँ होता है जैसे कि चाबी प्रिजन की उनके पास है। इट मीन्स नो वन कैन पुट देम अंडर स्लेवरी फॉर लॉन्ग टाइम। अगर उनके पास अपने खुद की लैंग्वेज है, अपने खुद के थॉट्स हैं। सो देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड इज आवर लेसन। एक लेसन पढ़ा उन्होंने ग्रामर का। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैंने कितना अच्छे से ईजिली वो चैप्टर आज सीख लिया। मुझे पता चला कि इट वॉज सो ईजी। पहली बार इतना आसान लगा मुझे ग्रामर। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। जो सर पढ़ा रहे थे वो बहुत ईजी था। आई थिंक टू दैट आई हैव नेवर लिसन सो केयरफुली। और आज मैंने क्या सोचा कि शायद मैंने आज तक कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और शायद सर ने भी कभी आज तक इतने पेशेंस से हमें नहीं पढ़ाया। सो दोनों तरफी गलतियाँ हुई हैं, ना तो उसने कभी ध्यान दिया, ना ही उसके टीचर ने कभी इतना ढंग से पढ़ाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसे लग रहा था जैसे सर अपने सारा ज्ञान, सब कुछ, सारी नॉलेज अबाउट लैंग्वेज आज इसी लास्ट लेसन में देना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू योर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और एक झटके से सारा नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज, अबाउट द ग्रामर ऑफ फ्रेंच सब हमें दे देंगे, ऐसा लग रहा था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। अब कुछ इन राइटिंग स्किल्स डेवलप करने का एक लेसन कल शुरू हुआ। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। कुछ कॉपीज़ लेकर आए थे वो, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desks. जो नोटबुक्स हैं सर ने उनके डेस्क पे रख दी, तो उन्हें यूँ लग रहा था उन नोटबुक्स को देखकर जैसे कि फ्लैग्स हैं। वो पूरी क्लास में वो फ्लैग्स लगे हुए हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। ये देखने लायक था कि सब लोग किस तरह से काम सिंसियरली करना शुरू कर दिया। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज इन द क्लासरूम वॉज completely quiet. एकदम शांति थी पूरी क्लास में। The only sound was the scratching of the pens over the paper. एक ही आवाज़ आ रही थी कि वो पेन से जो लिख रहे थे पेपर, उसकी आवाज़। ये राइटिंग सेशन था अभी, इसलिए
वन सम बीटल्स फ्लू इन, थोड़े से कुछ बीटल्स, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स उड़कर क्लासरूम में आए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। यूजुअली तो बच्चे क्या होते हैं, इस तरह से कुछ भी फ्लाइज वगैरह क्लास में आते तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, देन स्टार्ट टू शाउट एंड मेक फन। लेकिन आज कोई ऐसा नहीं कर रहा था, सब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, छोटे छोटे बच्चे जो उस क्लास में बैठे थे वो भी बिल्कुल अब इन फ्लाइज पे ध्यान नहीं दे रहे थे। हु वॉक्ड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, उन लोगों को कुछ ड्राइंग की बुक दी हुई थी, उस पर ट्रेस कर रहे थे, फिश हुक्स बना रहे थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, और वो यूँ इतना सिंसियरली वर्क कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे वो भी फ्रेंच लैंग्वेज को ही सीख रहे हों। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत पर, स्कूल की क्लास की छत पर उन्हें बाहर कुछ पिजन्स कू करते हुए सुनाई दिए। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, अब क्या सोचता है डायरेक्टर कि विल दे मेक देम सिंग इन दे हियर मीन्स जर्मन पीपल प्रूशियंस, कि क्या ये इनसे भी जर्मन में ही कू करवाएंगे, क्या ये बर्ड्स को भी फोर्सफुली जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे, इवन द पिजन्स। इट्स सरकास्म, सरकास्टिक वे में उसने ये सोचा। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. और बीच बीच में जो लिखते लिखते जब कभी ऊपर देखता सर की तरफ, तो क्या देखता कि एम हेमल एकदम मोशनलेस बैठे हैं अपनी चेयर पर। गेज, गेज मीन्स व्हेन यू कॉन्टिन्यूसली स्टेयर, घूरना, कुछ चीज़ को लगातार कुछ समय तक देखना। कभी किसी चीज़ को गेज कर रहे हैं, वो स्टेयर कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी चीज़ को गेज कर रहे हैं, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे शायद सर हर चीज़ का इम्प्रेशन अपने माइंड में डीप तक रखना चाह रहे हैं, क्योंकि आज के बाद वो स्कूल में नहीं रहेंगे, तो हर चीज़ की मेमोरी अपने माइंड में वो सेट करके यहाँ से जाना चाहते हैं। फैंसी, आई इमेजिन सो, for 40 years he had been there in the same place. पिछले 40 साल से वो इस जगह पे थे। और इमेजिन करो कि विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, किन की क्लास के सामने उनका गार्डन था, जस्ट लाइक दैट। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, वो क्लास, वो गार्डन, सब कुछ वैसा ही है। फ़र्क क्या पड़ा है कि डेस्क और बेंचेस अब पहले से पुराने हो गए हैं, स्मूथ हो गए, because frequently they have been used. The walnut trees in the garden were taller. अब ये फ़र्क पड़ गया 40 years में कि walnut trees जो कभी सर ने प्लांट किए थे गार्डन में बड़े हो गए हैं। And the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. और जो बेल वाइन जो उन्होंने लगाई वो भी काफ़ी बड़ी हो गई है और विंडोज़ रूफ पर चढ़ गई है। How it must have broken his heart to leave it all. और कितना बुरा लग रहा होगा उनको, उनका दिल कितना दुख पा रहा होगा ये सब जगह को छोड़ कर जाने के लिए। पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग द ट्रंक्स, उनकी सिस्टर ऊपर रूम में सामान पैक कर रही हैं और ट्रंक्स की आवाज़ उन्हें आ रही है। फॉर दे वॉज लीव द कंट्री नेक्स्ट डे उन्हें इस शहर को, इस रीजन को, इस एरिया को छोड़कर जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन आज अपनी पूरी कंप्लीट क्लास जो है अपना लास्ट लेसन अच्छे से देना चाहते हैं। आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर, वहाँ बेबी बहू छोटे बच्चे जो क्लास में बैठे हैं उन्होंने भी अपने चैप्टर्स चैंट में स्पीक लाउडली, गाए गुनगुनाए। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ऑल हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अब क्या देखा इन्होंने कि पीछे बेंच पे मिस्टर हॉजर जो काफ़ी ओल्ड एक विलेज मैन है वो बैठे हैं, चश्मा लगा रखा है। होल्डिंग इज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और छोटा सा अपना जो फर्स्ट ये जूनियर के जी सीनियर के जी को के बच्चों को जो पढ़ा जाती है बुक, उसको प्राइमर कहते हैं, वो बुक उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। स्पेल द लेटर्स विद देम, और वो भी ज़ोर ज़ोर से लेटर्स स्पेल कर रहे हैं छोटे बच्चे के जैसे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी आवाज़ काँप रही थी। ही बिकेम इमोशनल and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और उनको इस तरह से पढ़ते हुए सुनना, हमें कहीं हंसी भी आ रही थी और हमारा रोने का मन भी कर रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, आज भी मुझे याद है अपना वो लास्ट लेसन विच वॉज गिवन बाय मिस्टर हेमल। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, 12 बज जाते हैं। एंड देन द एंजलस, इन्होंने एक प्रेयर गाई, एंजलस सब लोगों ने मिल के। At the same moment, the trumps of the Prussians, और वही प्रूशियंस की ट्रम्प्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नगाड़े जैसे, उसकी आवाज़ आती है।
रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जब भी ट्रेनिंग से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आर विंडोज, और हमारे स्कूल के पास से वो गुजरते हैं। क्वेश्चंस वर द विनर्स, इन्होंने ही फ्रांस के ये दोनों एरिया लारेन और एल्से से अपने अंडर कर लिए थे, जीत लिए थे। मिस्टर हेमल स्टूड अप वेरी पेल, मिस्टर हेमल अब खड़े होते हैं इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, आज वो बहुत टॉल एकदम नज़र आ रहे थे हमें, क्योंकि आज कुछ अलग ही तरीके से उन्होंने बिहेव किया था। माई फ्रेंड सेड ही, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, लेकिन वो बोल नहीं पाए, उन एकदम से उनका गला जैसे बंद हो गया, चौक हो गया, किसी चीज़ ने उनको रोक लिया हो, वो शायद इमोशनल हो गए थे बहुत। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might, पूरी हिम्मत जुटाकर, बिकॉज इतने इमोशनल हो गए थे कि वो बोल नहीं पा रहे थे, तो बोल नहीं पा रहे तो कुछ लिख कर वो बताना चाह रहे थे अपने मन की बात को। ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, विवा ला फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, उन्होंने लिखा। इतनी बड़ी हैंड राइटिंग में भी लिख सकते थे, उन्होंने इस बोर्ड पे लिखा। देन स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर उन्होंने अपना सर झुकाया और रुक गए, वो दीवार पर अपना सर रखा। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए gesture टू अस विद हिज हैंड, बिना कुछ बोले उन्होंने इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल ओवर, आप जा सकते हैं। इट वॉज हिज लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज टू देम, and the chapter is over with this.